आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 2026 में गंगा दशहरा 25 मई सोमवार को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का आरंभ जो है 25 मई की सुबह 4:28 से लेकर 26 मई की सुबह 5:11 तक रहेगा। उदया तिथि के आधार पर इसलिए गंगा दशहरा जो है वो 25 मई को मनाया जाएगा। लड्डू गोपाल भक्तों के लिए, ठाकुर जी के भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और सनातन धर्म और पुराणों में माँ गंगा को विष्णु भगवान के चरणों से उत्पन्न माना गया है। इसी वजह से उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो, आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, तो हम सभी जानते हैं विष्णुपदी होने के कारण गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान नहीं कराते, लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा जल से पूरे विधि के अनुसार जो है ठाकुर जी के चरण धोए जाते हैं और इस दिन सही मायने में हमें ठाकुर जी का चरणामृत प्राप्त होता है, जो हमारी सभी प्रकार के पापों से रक्षा करता है, हमारे सारे पाप नष्ट करता है, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। साथ ही गंगा दशहरा के दिन जो है गंगा दीप दान करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से, उनके चरणों को धोने से कहते हैं 10 पापों को हरने वाला दिन होता है। तो हमारे 10 तरह के पाप का नाश होता है। शारीरिक, मानसिक और वाचिक जो वाणी से जुड़े पाप होते हैं, जाने अनजाने में हम जो है झूठ बोलते हैं, हमारी वाणी से दोष हो जाता है, इस प्रकार के सभी पाप हमारे नष्ट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको मंत्रों के सहित ठाकुर जी के चरण धोने की विधि बताऊंगी। साथ ही साथ घर पर ही आप कैसे गंगा दीप दान करके, गंगा स्नान करके पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो, वो भी मैं आपको मंत्रों सहित सही विधि के द्वारा बताऊंगी, ताकि आपको पूरा फल प्राप्त हो सके। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सही विधि से किया गया दीपदान और ठाकुर जी की सेवा ही फल प्रदान करता है। सबसे पहले आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सुबह उठकर आपको स्वयं अपने स्नान जल में इस दिन गंगा जल अवश्य डालना है। थोड़े से तिल भी आप डाल सकते हो। इससे अगर आप नदियों पर जाकर स्नान नहीं कर सकते गंगा नदी पर, तो आपको घर ही गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। हर हर गंगे बोलते हुए आप जो है स्नान कीजिए। उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए, अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, या तो आप चौकी लगा लीजिए ताकि आप अच्छे से दीपदान और ठाकुर जी की सेवा कर सके। अगर आपके मंदिर में स्पेस है तो आप मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हो। अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लीजिए। आप धुला हुआ आसन बिछा लीजिए, पीले रंग का या फिर लाल रंग का। आसन बिछाने के बाद इस दिन देखिए सर्वप्रथम ठाकुर जी को आपको कच्चे दूध से स्नान कराना है, क्योंकि दूध को शास्त्रों में गंगा जल के समान ही पवित्र माना जाता है। तो ठाकुर जी को हम गंगा जल से तो स्नान करा नहीं सकते, क्योंकि वो विष्णुपदी है, इसलिए हम ठाकुर जी को गंगा जल की बजाय कच्चे दूध में तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। उसके पश्चात हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं और फिर उनके पूरी विधि के साथ चरणों को धोते हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद हम उनके चरण जब धोते हैं तो उन्हें आप किसी पात्र में बैठा सकते हो, ताकि उनके चरणों को धोने के बाद जो चरणामृत हमें प्राप्त होगा वो सही मायने में चरणामृत होता है। गंगा जल से चरण धोने के बाद वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसादी होती है। तो देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से आपको ठाकुर जी के चरण धोने की विधि जो मैं बता रही हूँ। पहले ठाकुर जी को आप किसी पीतल के या तांबे के पात्र में ही आपको बैठाना है, स्टील के पात्र में ठाकुर जी को नहीं बैठाना है। फिर आपको ठाकुर जी के चरणों के नीचे पीपल के पत्ते जो होते हैं उन पर छोटा सा सात्विक बनाना है, और दोनों पैरों के नीचे, चरणों के नीचे ठाकुर जी के आपको पीपल के पत्ते रखने हैं। पीपल के पत्ते नहीं है तो पान का पत्ता भी आप रख सकते हो। अगर पान का पत्ता भी नहीं है तो थोड़े से पुष्प आप रख लीजिए। चरणों के नीचे आपको अवश्य ही पुष्प, पान का पत्ता या पीपल का पत्ता रखना है। उसके बाद आपको देखिए एक पात्र में, वो भी चांदी का या तांबे का या पीतल का ही होना चाहिए, उसमें आपको डालकर गंगा जल जिस प्रकार से आप देख रहे हो, तुलसी दल डालकर फिर उससे ठाकुर जी के एक पुष्प लेकर जो है प्रेम से ठाकुर जी के चरणों को आपको धोना है। चरण धोते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम श्री विष्णवे नमः पादम समर्प्यामि।
अगर आप विस्तृत रूप से बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हो गंगादि सर्वतीर्थे भया अनीतम तयो मुक्तमम पदार्थम ते मया दतम ग्रहण पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम भगवान, गंगा आदि समस्त तीर्थों के समान पवित्र यह जल मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ या करता हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। अगर आपसे यह मंत्र नहीं बोले जाते तो फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए भी ठाकुर जी के चरण धो सकते हो। फिर इस पात्र से इस चरणामृत को आप जो है घर में कोई रोगी है या फिर जो भी है आपके बच्चे हैं, अपने सभी घर वालों को प्रसादी के रूप में थोड़ा थोड़ा सा अवश्य ही दे। सही मायने में चरणामृत होता है और इससे मन शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में वास होता है। घर में भी थोड़ा सा छिड़क दीजिए। अब देखिए, इसके बाद जो है हम अपनी पूरी जो है गंगा दीपदान की विधि आपको बताते हैं कि सही तरीके से आप गंगा दीपदान किस प्रकार करते हो। आप ठाकुर जी के पास ही कर सकते हो। स्पेस नहीं है तो साफ सुथरी स्वच्छ जगह पर बैठकर अपने आसन पर बैठ जाइए। आप जो है पृथ्वी पर जो सात्विक बना लीजिए, वहां पर भी आप कर सकते हो। ठाकुर जी के पास भी दीपक जला दीजिए। उसके बाद जो है अपनी पूजा पाठ कर लीजिए। आपको यह दीपदान सुबह के समय ही करना है। अगर आपके पास समय नहीं है, सुबह के समय यह दीपदान करने का पॉसिबल नहीं है, तो आप संध्या के समय भी यह दीपदान कर सकते हो। तो विधि देख लीजिए किस प्रकार से आपको यह दीपदान करना है। दोस्तों, आपको जो है एक पात्र लेना है, इतना बड़ा पात्र लेना है जिसमें आप 5 दीपदान आराम से कर सको। आप जो है थाली ले लीजिए, प्रात ले लीजिए, जिस प्रकार से हमने लिया है। उसके बाद उस पात्र में आपको साफ शुद्ध जल भरना है। 1 लोटा जल का भरकर आपको अवश्य लेना है। उसी पात्र में आपको अपने लोटे को जो जल से भरकर रखा है उसे रख लेना है। आपको पात्र वाले जल में भी और जो लोटा भरकर आपने रखा है उसमें भी आप गंगा जल डाल लीजिए, क्योंकि यह गंगा दीपदान है। हम गंगा दीपदान कर रहे हैं, इसलिए गंगा जल तो आपको अवश्य ही डालना है। अधिक मात्रा में है तो ज्यादा डाल लीजिए, कम मात्रा में है तो 2-4 बूंद आप डाल सकते हो। उसके बाद देखिए, आपको अपने कलश पर पीपल के पत्ते लगाकर आपको उस पर थोड़े से पतासे या आप कोई फल फ्रूट भी रख सकते हो, लेकिन पतासे या चावल ही रखने उचित रहेंगे, क्योंकि हमें एक दीपदान अपने कलश के ऊपर भी रखना है। तो आप जो है पतासे या चावल आप रख सकते हो। फिर अपने लोटे पर आप कलावा बांध लीजिए। चंदन या रोली से या सिंदूर से आप सात्विक बना लीजिए। 5 पत्ते पर आप जो है चंदन से तिलक लगाकर 5 पत्ते दीपदान के लिए, जो पात्र हमने पानी से भरा है दीपदान के लिए, उस पात्र में आप जो है इन 5 पत्तों को रख लीजिए। उसके बाद देखिए, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो पात्र के, उसके बाद देखिए जब हम दीपदान करते हैं तो हमें सीधे दीपक या बाती जो भी, या तो आप दीपदान कर रहे हैं, गंगा दशहरा है, अच्छे से हमारे दीपक जल जाए। मिट्टी के 5 कोरे दीपक ले लीजिए। अगर आपके पास 5 कोरे दीपक नहीं है, आप आटे से भी दीपक बना सकते हो। 5 दीपक बना लीजिए, या खाली बाती से भी आप कर सकते हो, लेकिन दीपक बनाना उचित रहेगा। इसे आप अच्छे से काफी देर तक हमारा गंगा दीपदान चलता रहेगा। फिर आप जो है दीपक रखने से पहले पीपल के पत्तों पर भी काले और सफेद तिल थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर डाल लीजिए। उसके बाद अपने दीपक को उन पत्तों पर रखिए। दीपक में आपको तिल का तेल या शुद्ध देसी घी डालना है। तिल के तेल का दीपदान बहुत अच्छा रहता है। तिल के तेल का दीपदान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, और शुद्ध देसी घी से भी आप दीपदान कर सकते हो। तो फिर आपको अपने दीपक में तिल का तेल या शुद्ध देसी घी डालना है। उसके बाद देखिए, आपको अपने दीपक के अंदर भी थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफेद तिल अवश्य ही डालने हैं। खाली दीपक आपको प्रज्वलित नहीं करना है। उसके बाद आपको अपने सारे दीपक प्रज्वलित करने हैं। एक दीपक आप कलश के ऊपर रखकर जला दीजिए। दीपक जलाते समय आपको जो मंत्र बोलना है वो भी आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। अगर आप संस्कृत में बोल सकते हो तो इस प्रकार से बोलिए, अन्यथा आप हिंदी में भी बोल सकते हो। ओम श्री गंगाय नमः। दीपम समर्पयामि मम सर्पापक्ष्य पूर्वकम सुख समृद्धि आरोग्यम प्राप्त गंगाए दीपदानम करिष्ये नमः।
हे माँ गंगे, मैं आपको यह दीप अर्पित करता हूँ या करती हूँ। मेरे सभी पापों का नाश हो और मुझे सुख समृद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। मेरे घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहे। इसी भावना से मैं आपका दीप दान करता हूँ या फिर करती हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आप यह दीप दान कीजिए। जो है माँ गंगा का ध्यान कीजिए। उसके बाद जो है एक दीपक इनमें से लेकर आप गंगा माता की आरती कीजिए। गंगा माता की आरती करने के बाद देखिए, गंगा माँ को आप जो है फल फ्रूट का भोग लगा सकते हो। जो मौसमी फल होते हैं वो फल समर्पित कीजिए। पतासे का भोग जरूर लगाना है। साथ ही साथ आपको जो है श्रृंगार का सामान, जो सुहागिन स्त्रियां है वो श्रृंगार का सामान माँ गंगा को अवश्य ही समर्पित करे। कहते हैं गंगा माता को श्रृंगार समर्पित करने से हमें अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ गंगा सभी सुहागिनी को सदा सुहागन का आशीर्वाद देती है। आप अगर सुहागिन नहीं हो तो भी आप माँ गंगा को श्रृंगार का सामान इस भाव से समर्पित कीजिए कि हे माँ गंगे, मेरी पुत्र वधू या मेरी बेटी का सुहाग बना रहे। इस प्रकार से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए भी आप श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हो। श्रृंगार का सामान समर्पित करते समय आप माँ गंगा के लिए साड़ी या फिर उनकी कोई भी पोशाक भी समर्पित कर सकते हो। ये सामर्थ्य के अनुसार करना है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ 5 श्रृंगार समर्पित कीजिए। भाव से किया गया समर्पण जो भी आप समर्पित करते हो माँ गंगा उसे स्वीकार करती है। श्रद्धा और प्रेम से जो भी आप समर्पित करोगे माता गंगा उसे अवश्य ही स्वीकार करेगी। इस प्रकार से देखिए, ठाकुर जी को भी आपको मौसमी फल का भोग लगाना है। साथ ही साथ कच्चे दूध का भोग लगाना है। पंचामृत का भोग लगाना है। अगर मिठाई लेकर आए हो तो आप जो है मिठाई का भोग ठाकुर जी को भी लगाइए और माँ गंगा को भी आप जो है मिठाई का भोग लगाइए। इस प्रकार से आपको यह दीपदान करना है। जब इस प्रकार से आपका गंगा दीपदान घर पर ही हो जाएगा और आपको पूरी गंगा दीपदान का फल मिलेगा। आपको जो है सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। 10 पापों का नाश होगा। ठाकुर जी की कृपा होगी। लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होंगे। माँ गंगा भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपको इस जल का क्या करना है, जो सभी पूछते हैं। देखिए, जब तक आपके दीपक जलते हैं, आपके दीपक प्रज्वलित है, तब तक आपको वहां से कुछ भी नहीं हिलाना है। सभी सामग्री को वहीं पर रखे रहने दीजिए। जब आपके दीपक पूरी तरह से ठंडे हो जाए, अपने आप ठंडे हो जाए, उसके बाद आपको जो है यह पीपल के पत्ते, सारे फूल पत्ती जो भी है, जिस प्रकार से आपने सजाकर अपने पात्र को दीपदान किया था, वो सारी सामग्री आप अपने पौधों में विसर्जित कीजिए। चलते हुए जल में विसर्जित कीजिए और जो जल है उसे भी आप जो है पौधों में विसर्जित कर दीजिए। जो कलश में आपने जल भरकर दीपदान किया था, थोड़ा थोड़ा जो है घर में सभी सदस्यों के ऊपर उसे छिड़क दीजिए। थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। साथ ही साथ जो बाकी का जल बच जाता है, अगर अधिक मात्रा में है तो आप उसे भी विसर्जित कर सकते हो। अन्यथा आप खाने पीने में भी उसे, जो कलश का जल है उसे इस्तेमाल कर सकते हो। जिसमें आप दीपक रखते हो वो सारा जल आप विसर्जित कर दीजिए। दीपक भी आप विसर्जित कर दीजिए। साथ ही साथ जो श्रृंगार आपने चढ़ाया है उसे आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किसी सुहागिन को भी दे सकते हो। आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हो, सखी सहेली को भी दे सकते हो। एक एक चीज करके भी आपस में बांट सकते हो। जो प्रसाद आपने चढ़ाया था वो घर परिवार में बांट दीजिए। फल फ्रूट मिठाई जो भी आपने चढ़ाया था उस प्रसाद को सभी लोगों में आप बांट दीजिए। अगर आप साड़ी या सूट या कोई पोशाक चढ़ाते हो वो भी आप किसी जरूरतमंद को, किसी सुहागिन को या फिर आप जो है मंदिर में भी पंडिताइन को दे सकते हो। अगर यह दीपदान आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ठाकुर जी के चरण धोकर यह दीपदान करते हो तो आपको करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। आप सुबह के समय भी आप कर सकते हो। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, गोधिल मुहूर्त के बाद संध्या के समय भी आप यह दीपदान कर सकते हो। अगर किसी कारणवश दोस्तों, अगर गंगा दशहरा के दिन आप यह दीपदान नहीं कर पाते, आप घर से बाहर हो या फिर मासिक धर्म से हो, कोई ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि आप दीपदान नहीं कर सकते, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। यह पूरी विधि से दीपदान, आप पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिमास चल रहा है, 15 जून तक आप जो है किसी भी दिन कर सकते हो। आप पूर्णिमा पर कर सकते हो, आप एकादशी पर कर सकते हो, पुण्य तिथियों पर कर सकते हो या फिर गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन
आप यह दीपदान कर सकते हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गंगा दशहरा है, अगर आप पॉसिबल हो उस दिन यह दीपदान करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो हो सके आप जो है गंगा दशहरा वाले दिन ही यह दीपदान करें, ठाकुर जी की और माँ गंगा की कृपा प्राप्त करें। तो सही विधि से किया हुआ दीपदान, पूजा पाठ, ठाकुर जी की सेवा हमें अनंत जन्मों के पापों से मुक्त करता है, हमें जो है बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति करवाता है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास रहता है। तो आप अच्छे तरीके से इस दीपदान को कीजिए, माँ गंगा की कृपा प्राप्त कीजिए, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ संदेह है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त यह अवसर अपने हाथ से न जाने दे और इस दिन जो है पूरा पुण्य फल बटोर कर अपने पुण्य के घड़े को भर ले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि राधे राधे लिखने से कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों यह थी हमारी संपूर्ण विधि गंगा दशहरा की, किस प्रकार से ठाकुर जी को स्नान कराना है, चरण धोने हैं, किस प्रकार से घर पर ही गंगा दीपदान करके पुण्य फल प्राप्त करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। इसी तरह हमारे साथ अपना प्रेम बनाए रखिए ताकि आगे भी हम आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। राधे राधे, जय हरिवंश। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।